राजधानी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे कल जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई और जो रिएक्शन सामने आया लोगों का वो ये था कि महिलाएं ढंग से ड्राइव नहीं कर सकती। और एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो महिला जो शोरूम में मौजूद थी सफाई देती हुई नजर आ रही है। पहले आपको दिखाते हैं कि महिला क्या कह रही है, फिर आगे की बात करेंगे। उस गाड़ी के अंदर हम 3 लोग बैठे थे, सेल्समैन भी था, मेरी फैमिली थी, आगे वाले ड्राइवर सीट में। जब वो गाड़ी नीचे आई है, हाई आरपीएम में थी, शोरूम वालों ने हमें पहले बता दिया था, हाई आरपीएम में गाड़ी थी, उस गाड़ी में कुछ नहीं हुआ है। वो गाड़ी आई है, स्पीड में आई है नीचे और एकदम नीचे गिर गई है। तो नीचे गिरने के बाद गाड़ी उल्टी हो गई है। उल्टी होने के बाद हम तीनों ही आगे वाली गेट से बाहर निकले और हमें कुछ नहीं हुआ है, ओके ठीक है। और हम लोग बच गए हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ चोट नहीं लगी है। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मैं नहीं मरी हूँ। तो गलत वीडियो अपलोड करना बंद करो, गलत इंफॉर्मेशन देना बंद करो लोगों को। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज के लिए कि लोगों को मारना बंद करो अपने लाइक्स और व्यूज पाने के लिए। ये बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है और जिन लोगों ने भी वीडियो बनाकर ये कहा कि महिला मर गई है वो लोग गलत है। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो रिक्वेस्ट ये कथित महिला करती हुई नजर आ रही है, जिसकी उम्र 25 साल है, इसका नाम राखी है, दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके की रहने वाली है। और जिस तरह ये महिला तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है कि सीधी गाड़ी आई, हाई आरपीएम में थी, सीधी आई, ऐसे पलट गई, फिर उल्टी हो गई। मतलब इज इट अ जॉब गोइंग ऑन? जो गाड़ी थार जिसकी बात की जा रही है वो सर्विस रोड पर मेट्रो स्टेशन के नीचे फ्लाई करती हुई आती है, एक पल्सर गाड़ी के ऊपर गिरती है। किस्मत की बात कह लीजिए कि कोई उसके नीचे नहीं आता। अमूमन वहां भीड़ रहा करती है, वहां लोग बाई चांस नहीं थे, दैट इज अ पब्लिक प्लेस। और उस पब्लिक प्लेस में बोर्ड लगे हुए हैं, अगर आप वहां थूकेंगे या धूम्रपान करेंगे तो आपका जुर्माना हो जाएगा। लेकिन एक महिला अंधाधुंध गाड़ी चलाती है और उसके बाद 3 लोगों की जान को खतरे में डालती है, कोई एफआईआर नहीं होती। सबसे ज्यादा हैरानी की बात इस पूरे मामले में यह है, जो हमें सूत्रों से पता चली है, कि इस महिला को, जिसका नाम राखी है, स्कूटी तक चलानी नहीं आती। सवाल ये दिल्ली पुलिस से है, डीसीपी अभिषेक धानिया से है कि क्या उन्होंने इस महिला का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया। ये कोई आपसी लड़ाई झगड़े का मैटर नहीं है जिसे पुलिस सॉर्ट आउट कर दे और ये कहे कि किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं दी गई। एक पब्लिक प्लेस में एक एसयूवी कार फ्लाई करते हुए गिरती है, गनीमत रहती है कि कोई बच्चा, बुजुर्ग या कोई महिला वहां पर मौजूद नहीं थी। अगर होती तो आज उसकी मौत की खबर हम आपको सुना रहे होते। सवाल यह है कि जो ये महिला सफाई दे रही है कि मैं जिंदा हूं, झूठी खबरें ना फैलाए और गलत इंफॉर्मेशन ना दे, क्या ये महिला सच में सही इंफॉर्मेशन दे रही है? क्या ये राखी नाम की महिला अपनी फैमिली के साथ महिंद्रा कार के शोरूम में आई थी? तमाम बड़े सवाल हैं। इन सवालों के पीछे की तफ्तीश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट किया जाना चाहिए। अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती और वो शोरूम के अंदर बैठकर गाड़ी चलाता है और वो रोड पर आ जाता है, जिस रोड पर कायदे कानून ट्रैफिक नियमों के हिसाब से चलते हैं, तो फिर आखिरकार इस महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस सर्विस रोड की आप बात कर रहे हैं, अगर उस सर्विस रोड पर भी कोई 2 पहिया वाहन किसी पुरुष ने चलाया होता और वहां हेलमेट ना पहना होता, कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी वहां मौजूद होते, तो क्या उनका चालान नहीं काटा जाता? अगर हेलमेट ना पहनने पर इस जगह पर चालान काटा जा सकता है, अगर धूम्रपान करने या गुटखा खाकर थूकने पर इस जगह पर चालान हो सकता है, तो आखिर क्यों इस महिला का कोई चालान, कोई शिकायत, कोई एफआईआर दर्ज इस महिला पर नहीं की गई? इस महिला ने फेमस होने के लिए बहुत तरीके से आकर ये सफाई तो दे दी कि मेरे को लेकर गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और जिन लोगों ने इसकी मौत की खबर गलत फैलाई, जाहिर सी बात है वो गलत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस महिला का किसी भी पुलिस अधिकारी की द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया गया? क्या कल की मौजूदा डेट में इस महिला के पास
ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सवाल दिल्ली पुलिस के लिए छोड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लिए छोड़ते हैं, उस प्रशासन के लिए छोड़ते हैं जो एक आम आदमी का चालान हजारों रुपए का इन बातों के लिए काट देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घटना को ये महिला बहुत ही आम सी घटना बता रही है कि जो ओनर है उन्होंने बताया था कि गाड़ी ऐसी फास्ट है और स्ट्रेट डायरेक्टली आई, ऐसे कितने लोग पलट गई। कितनी मजाक वाली बात रखती है। एक सर्विस रोड पार करते हुए, फ्लाई करते हुए एसयूवी गाड़ी 3 लोगों को लेकर गिरती है। गनीमत यह रही कि किस्मत इसकी अच्छी थी, उस कर्मचारी की अच्छी थी और मिस्टर पवार की अच्छी थी, जिनकी जान नहीं गई। अगर कल उनकी जान चली जाती तो कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर होती, ये एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल और है कि अगर बाई चांस गाड़ी स्ट्रेट न जाकर नीचे लोगों के ऊपर गिर जाती, 4, 5, 6 लोग मर जाते, तो क्या फिर उस वक्त भी इसी तरह इस महिला को छोड़ दिया जाता? सवाल यह है कि हम लोग आखिर एक बड़ी घटना के होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इस महिला के ऊपर आखिर कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या संविधान के किसी पन्ने में ये लिखा है कि सर्विस रोड को पार करती हुई कोई गाड़ी किसी को हिट कर जाती है और उसके चलाने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? यहां हिट एंड रन के मामले में एक अच्छी खासी सजा अपराधी को दी जाती है। सवाल फिर वही है, आप जानते हैं किस तरह से मैटर दबा दिया जाता है, लेकिन ये जो मजाक बनाया गया भारतीय संस्कृति का, जो बात बार बार कही गई, ये बात भी शायद ऐसी महिला ने गढ़ी होगी कि नींबू नीचे रखा था, प्यार दबाया और गाड़ी चली गई। यहां पर तमाम लोग इस बात का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि नींबू के टोटके के चक्कर में एक गाड़ी पलट गई। लेकिन सवाल यह है कि यह भी एक रिचुअल को बदनाम करने की साजिश है। दरअसल मैटर नींबू और मिर्ची का है ही नहीं। यहां मैटर है कि एक नौसिखिया ऐसी लड़की जिसको गाड़ी चलानी आती ही नहीं है और यह भी कंफर्म नहीं है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, लेकिन वो अपनी लापरवाही के चलते गलत ड्राइविंग करती है, 3 लोगों की जान जोखिम में डालती है और नीचे जो लोग बच गए उनकी भी जान जोखिम में डालती है। लेकिन यहां पर इक्वालिटी ऑफ लॉ की अगर बात करें तो कोई देखने वाला नहीं है, यहां पर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर यही कांड किसी लड़के ने किया होता, आज वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन दुर्भाग्य कि इस तरह के लोग गलती भी करते हैं सरेआम और आकर सफाई भी देते हैं और ये कहते हैं कि उनको लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जबकि वो खुद अपनी वीडियो में ये झूठ बोलते हुए नजर आते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ इस शोरूम में मौजूद थे। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।